हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि 24 जुलाई तक चलने वाली है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले जाके फॉर्म अप्लाई करिए। सिंपली यदि आप 10वीं पास है और आपकी एज 18 से लेकर 28 के बीच में है तो ये फॉर्म अच्छे से आप भर सकते हैं। तो साथ ही एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए केवल 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। एक तो देखिए जीके का और एक इंग्लिश का। यही 2 सब्जेक्ट पढ़कर आप बिल्कुल आराम से और अच्छे से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें साथ ही जीके का 25 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, यानी 75 नंबर का जीके आएगा और साथ ही 75 नंबर का इंग्लिश आएगा। टोटल 150 नंबर का पेपर रहता है। ध्यान देंगे साथ ही इसमें 90 मिनट का आपके पास समय रहता है, जिसमें से 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। और इसका एग्ज़ाम साथ ही 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आप सभी के पास मुश्किल से 60 से 65 दिन बाकी, यानी मिला जुला कर 2 महीना आप सभी के पास है। ओके, तो इसी को हम लोग टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करें। इस टाइम अपन प्रीवियस ईयर के सवालों को डिस्कस करें, लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में हम लोग एमटीएस के लेवल का प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे एमटीएस में हर साल पूछे जाते हैं सवाल हर शिफ्ट में, बिल्कुल वैसा लेवल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 25 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्लास को भाई मस्ट वॉच करिएगा कंप्लीट। इस क्लास को आप एज अ टेस्ट लगाइएगा कि देखिएगा आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे और एक शाम में 6:30 बजे। तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर रहा जरूर बताएंगे, माइनस मार्किंग के साथ बताएंगे 1 नंबर का। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किसका प्रावधान करता है? आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किसका प्रावधान करता है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है, यानी सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मा सुब्रमण्यम को किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला? एसएससी एमटीएस का ये फेवरेट सवालों में से एक है भाई। कम से कम 2 सवाल इस तरह का पूछता है। पद्मा सुब्रमण्यम को किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो ये 2003 में मिला था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल? तो किसने किया था भाई? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो ऐसा तो विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को लॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मालगुडी डेज किसकी लघु कहानियों का एक संग्रह है? मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाई। तो ये किसकी है मालगुडी डेज? तो ध्यान देखेंगे साथी, ये तो है आर.के. नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है मालगुडी डेज। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन में बैठा? हु अमंग द फॉलोइंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया आफ्टर अकबर? बताइएगा, अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पे कौन बैठा? तो जहांगीर बैठा था, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस राज्य में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है? बताइए साथी, ये किस राज्य में स्थित है जो रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक एग्जाम्पल है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट? शनि की तो है भाई, बृहस्पति की भी है, यूरेनस की भी है, लेकिन शुक्र की नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? विच अ फोक डांस ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज सपेरा डांस? बताइएगा कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे कालबेलिया नृत्य को बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, इस सवाल को आप लोग ऑप्शन के अनुसार हल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? एशियाई शेर, काला तेंदुआ, एशियाई चीता या हिम तेंदुआ? तो सिंपली साथी जो एशियाई शेर है ये भारत में केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, एशियाई शेर जो होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि गिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? बताइएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं साथी एसिटिक अम्ल है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एंड प्लैनेट विथ सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड व्हाट? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो भाई याद रखेंगे शाक कहलाते हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कार्बिलान कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बताइएगा, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई याद रखिए ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर? दूध तो एकदम आराम से, चीनी भी एकदम बहुत अच्छी तरीके से, नमक भी एकदम अच्छी तरीके से, लेकिन सर जी चाक पाउडर तो जो है ये पानी में अघुलनशील है। तो यही हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन चाक पाउडर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? यानी साथ ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का आपको एग्जाम्पल बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? बगीचा है कि तालाब है? भाई बगीचा लग रहा है, तालाब तो नहीं है, झील भी नहीं, जंगल। आर्टिफिशियल क्या हो सकता है, बगीचा हो सकता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो 7 दिसंबर 2000 में स्टार्ट किया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो मेरे दोस्त ये गरीबी से लड़ने के लिए। ऑप्शन है क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? एट विच बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया डिड गौतम बुद्धा फर्स्ट प्रीच द रिलीजियन? बताइएगा, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो ये तो सारनाथ में किया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। सारनाथ कहाँ पे भाई? तो वाराणसी जिले। वाराणसी जिला कहाँ पड़ता है? तो बनारस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से लेकर कब तक चलता है? बताइए साथी, जो फाइनेंशियल ईयर है इन द इंडियन इकोनॉमी लास्ट फॉर, तो हमेशा याद रखिए 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च तक ये चलता है साथी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से लेकर 1286 ईस्वी तक थे, इन्होंने किसकी उपाधियां धारण की थी? बताइए साथी, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने भाई किसकी उपाधि धारण की थी?
तो याद रखेंगे जिल ए इलाही की, दीन इलाही नहीं, जिल ए इलाही। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवगत का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज प्रोपाउंडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? बताइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज प्रोपाउंडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड विच? तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और साथ ही महाराजा दलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर साइन किए गए थे। तो ऑप्शन सी क्या बनेगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेजर रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट? तो कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो वो लूनी नदी है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल विधानमंडल में 2 सदन, यानी साथी किस राज्य में जो राज्यपाल विधानमंडल है 2 सदन है, किस राज्य में? द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बी कैमरल लेजिस्लेचर? तो सिंपली साथी याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में है। ओके ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एहोल किसकी राजधानी थी? एहोल वाज द कैपिटल ऑफ, तो किसकी थी भाई बताइए? एहोल किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की थी। ऑप्शन सी चालुक्य, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर को हल करेंगे। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सिंपल जानते हैं साथी कोणार्क कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल को हल करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। टंकरेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? देखिए साथी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एमटीएस में। तो टंकरेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भाई याद रखिए सत्रिया के लिए मिला गया था उनको। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बताइए आप सभी का लगभग इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने 25 का 25 क्वेश्चन अच्छे से लगाया होगा और अपनी तैयारी को परखा होगा कि आप सभी को ऐसा सवाल मिलेगा तो आप कितना कर सकते हैं। ओके अच्छे से मेहनत करें दोस्त, जितना भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं बस इसे साथ ही तैयार करते रहिए भाई। मैं गारंटी के साथ करता हूँ आप आराम से 22 क्वेश्चन जीके में करेंगे। इंग्लिश तो भाई देखिए पूरा टॉपिक क्लियर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और आपका अपोजिट, यही सब सवाल आते हैं। 5 तो दे आप जैसे कि हिंदी में गद्य पद्य करते ना, इंग्लिश में आता है। 20 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, 5 क्वेश्चन वो जो सेंटेंस रहेगा उसको पढ़ के उसका क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते साथ ही कल सुबह 8 बजे एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके दोस्त, जय हिंद जय भारत, सभी को शुभ रात्रि।